डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जाम में पूछा है कि इसको चेक करो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेरे बच्चे जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको करवाया उसमें जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया वहाँ डिटेल में मैंने बता रखा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे चेक करते हो वो होमोजेनियस है या नहीं। तो वो वाले मतलब उस लेक्चर को जरूर देखना, तभी समझ में आएगा इसको कैसे चेक करना है होमोजेनियस। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि चेक दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट, तो वो चेक करने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। सॉल्व करने का प्रोसेस तो बता दिया, बहुत सिंपल है। आप वाई की जगह वीएक्स डाल रहे हो और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। लो भाई कहानी खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट, बहुत भयंकर टाइप, सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया इतना बड़ा, सर हमसे सॉल्व नहीं होगा। एक बार प्रैक्टिस करके तो देखो यार, एक बार उसको ट्राई करके तो देखो। मैंने कितने सिंपल वे में आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्या है जर्नल सोल्यूशन, यहाँ तक क्या है जर्नल सोल्यूशन। आपको पूछा गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो आपको ये सी का वैल्यू फाइंड करके इसी में वापस पुट करना है। और सी को फाइंड करने के लिए कंडीशन हमें गिवन है, एक्स वाई का वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पर आप वाई को 0 और एक्स को 1 डालेंगे। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस करो एक्सरसाइज 9.5 की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करोगे। टर्म 2 में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है क्योंकि फॉर्मेशन डिलीट हो चुका है। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर की अभी हम एक्सरसाइज 9.5 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर इसी पे था जिसमें हम सीखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहले आपको बताया होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। अगर होमोजेनियस फंक्शन आपके सामने है या फिर कोई फंक्शन आपके सामने है और आपको चेक करना है वो होमोजेनियस है या नहीं, तो उसको चेक कैसे करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें हो चुकी हैं, तो प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखना है क्योंकि उसी लेक्चर में आपको पता चलेगा एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज का लेक्चर वापस एक्सरसाइज 9.5 के लिए ही है। यहां पर इस एक्सरसाइज में से मैं वो क्वेश्चन आपको आज करवाने वाला हूं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जहां फिर बच्चे सोचते हैं सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखने में भयंकर टाइप लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स, इतना बड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। मेरे बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। एक तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7, और 2 क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज के और करूंगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम 7 को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीख लिया था कि हाउ वी कैन सी दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस है या नहीं, वो कैसे देखना है बिना चेक किए, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो सामने ये हमें पता चल रहा है इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर जो इसके अंदर होमोजेनियस फंक्शन है आप उसको पहले बना लो, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है प्रीवियस लेक्चर में बताया, फिर से बताता हूं। आपको सिंपली dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होती है या फिर dx अपॉन dy की। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन dx की। यहां पर देखें साइन का एंगल, कॉस का एंगल, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, y अपॉन x। कई जगह पे x अपॉन y की फॉर्म में ये लिखा होता है। तो जहां पर अगर y अपॉन x है तो आप यहां से dy dx निकालो पहले। अगर ये x अपॉन y की फॉर्म में चल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर x अपॉन y की फॉर्म चल रही है, तो आप फिर निकालेंगे dx अपॉन dy। दोनों टाइप्स के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे देखते हैं कि वो होमोजेनियस है या नहीं। तो अभी ये होमोजेनियस है तो इसको मैं चेक नहीं करने वाला कि होमोजेनियस ये कैसे होगी, ठीक है। वो चेक नहीं करूंगा, उसके लिए आपको वही प्रीवियस लेक्चर देखना है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जो सब वो बता रखा है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला यार इसका आपने dy dx फाइंड करना है। तो देखिए dy dx ये हमारी dy वाली टर्म, ठीक है, dy। ये dx उठा के मैं इसके डिवाइड में ले गया यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास आएगा dy dx। फिर इसके साथ ये इतनी बड़ी जो टर्म है ये उठ के इसके डिवाइड में आ जाएगी, इसके डिवाइड में dx यहां से हटा दिया, ये टर्म मैं लिख रहा हूं अभी। पहला स्टेप आपका यही होगा, जितने भी क्वेश्चंस आपकी 9.5 के जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, पहला स्टेप यही है, आपको dy dx या फिर dx अपॉन dy निकालना होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन dy dx वाले ही हैं, तो आपको dy dx यहां पे निकालना है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये आ गया आपका dx वाला ये टर्म जो बड़ा सा, इसके डिवाइड में ये टर्म आ जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, और बाहर ये लगा हुआ है x, ठीक है। अगर एग्जाम में आए कि इसको चेक भी करो ये होमोजेनियस है या नहीं,
कुछ नहीं करना यार, x की जगह y की जगह आपने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, बस ये पुट करना है जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा वैडा सब कुछ कैंसिल हो जाता है, लैम्डा की पावर 0 आ जाएगी। आपके सिलेबस में वही क्वेश्चन है जिसमें लैम्डा की पावर 0 आएगी, यानी लैम्डा कट जाएगा और वापस यही फंक्शन आ जाएगा, तो वो होमोजेनियस हो जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो बच्चे ये आपका आ गया dy dx। तो यहां पर जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाई थी, बस वो आपको अप्लाई करनी है और उसको सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, एंड में जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है ना, वहां फंस जाते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन में भी उलझ जाते हैं कि सर आंसर नहीं बन रहा है। तो वही आपको मैं पूरा यहां बताने वाला हूं। बाकी पैटर्न क्या है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सब्स्टिट्यूशन है, यहां पुट y इक्वल टू vx। y कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये x कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v अनदर कोई वेरिएबल जो आपको लाना ही पड़ता है क्योंकि यहां से आप y को हटा रहे हो। तो जिसको आपने ये पुट किया, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहां पे x है। इट्स डिफरेंशिएशन इज दिस, इसका लगता है प्रोडक्ट रूल, v और x प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, x का 1 हो गया, प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट इज dy dx, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने डिफरेंशिएशन का। तो ये दो चेंजेस आपने इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर करनी है। तो देखें ये सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। तो मेरे बच्चे dy dx, अब देखें यहां पे dy dx ये लिखा ना dy dx, तो इसको नहीं लिखना अभी, इस dy dx की जगह आपके पास ये पूरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन नाउ v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। इसकी जगह ये आ गया इज इक्वल टू, यहां पर क्या है x कॉस, यहां क्या है y अपॉन एक्स, तो y की जगह क्या लिखना आपने vx, लेकिन यहां पर एक फॉर्म बनी हुई है y अपॉन एक्स, ठीक है, एक पैटर्न सा बन रहा है y अपॉन एक्स। तो यहां से y अपॉन एक्स आप देख सकते हो डायरेक्ट आपको v मिल रहा है, तो आपने डायरेक्ट ही लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां पर y की जगह यू हैव टू राइट डाउन vx, ठीक है। साइन, इसमें एक और कर सकते हैं आप, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ y अपॉन एक्स बन जाएगा, तो x पहले से भी कैंसिल आप कर सकते हैं, बट यहां पर मैं पुट करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इस y की जगह vx आ गया, साइन y अपॉन एक्स की जगह फिर v आ गया, बाहर आपका y, उसकी जगह vx आ गया, डिवाइड में y, इसकी जगह vx आ गया, फिर साइन, फिर y अपॉन एक्स, इसकी जगह v आ गया, माइनस यहाँ पे x, कॉस y अपॉन एक्स की जगह v आ गया, और बाहर क्या है x। तो जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये सब सिखाया तो उसमें मैंने आपको बताया था यार, यहां पे जब आप y की जगह vx लिख लेते हो तो यहां पर हमेशा जो x वाली टर्म है वो सब कैंसिल हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम हो रहा है, x यहां पे रहेगा नहीं, ये प्योरली v में चला जाएगा, मतलब जो v अनदर वेरिएबल है उसी में ये पूरी टर्म आ जाती है। तो देखें क्या x कैंसिल हो रहा है, देखो यहां ये x और यहां ये x आ रहा है ना कॉमन, और बाहर x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बनेगा, डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहां पर x है, यहां पर x है, कॉमन लिया, बाहर एक x है तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। आप इसको प्योरली v में लिखो, और ये वाला जो v अकेला यहां पर, उसको भी इधर ट्रांसफर करना है और इसके साथ उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी। तो देखें हेयर आई एम राइटिंग x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस v, ठीक है, x कट चुका है, कॉस v प्लस v साइन v। बस इस क्वेश्चन में ना यार पूरा ध्यान से करना होता है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना, हल्की सी भी कोई सिली मिस्टेक कर दी आपने तो फिर वो ये रीचेकिंग में पूरा टाइम निकल जाता है। आराम से करना है इसको, कॉस v कॉस v ब्रैकेट, और बाहर आपका ये v बचा, ठीक है, x कट चुका है, डिवाइड में देखो v साइन v साइन v, यहां पर x कट चुका है, इट इज माइनस कॉस v, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला वो जो अकेला v है उसको इधर ले आए, यहां पर माइनस v हो गया। बस इसके साथ इसका एलसीएम लो पहले, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चला गया है एक्सरसाइज 9.4 का सेपरेट वेरिएबल मेथड, बस वही करना है इसके अंदर। होमोजेनियस में बस ये सब्स्टिट्यूशन को याद रखना आपने, ठीक। करो सिंप्लीफिकेशन, इसका आ गया v साइन v माइनस कॉस v, ठीक। इसके बाद एज इट इज रहेगा ये, चलो v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये v मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, v कॉस v, यहाँ हो गया v स्क्वायर साइन v, यहाँ पर है ये माइनस v, ठीक है, माइनस v, ये वाला जो फैक्टर है ना ये मल्टीप्लाई होगा इस v के साथ,
तो ध्यान रखें माइनस वी है तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी टर्म, तो इसको इससे इंटू कर रहा हूँ तो ये बन गया आपका वी स्क्वायर साइन वी, ठीक है। और यहाँ पर हो गया प्लस वी कॉस वी। बस एलसीएम लेते वक्त ही कई बार हमें मिस्टेक लग जाती है तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखो सर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है आया ना मजा कैंसिल का यही इधर आपने ध्यान रखना है, प्लस माइनस की गलती नहीं लगनी चाहिए। देखो अभी सिंपल सा हो रहा है ये वी कॉस वी सेम है, इट इज ट्वाइस ऑफ वी कॉस वी। यहां पर आपके पास आ गया वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक। अब ये वाला फैक्टर, ये वाला जो डिवीजन आपको दिख रही है, इसको वहां ट्रांसफर कर दो डीवी की तरफ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, dx इधर ले जाओ x इधर ले जाओ, तो आपका ये बनने वाला है v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। ये उधर चला गया, ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में खाली आप लाओ v कॉस v, कांस्टेंट 2 को मैंने उधर ही रखा हुआ है, यहां पर आपका dx आ गया, इधर x आ गया, ठीक है। ये dx उधर x इधर। क्या किया मैंने, जो एक्सरसाइज 9.4 में आपको सिखाया मैंने सेपरेट वेरिएबल मेथड, वही मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x दैट यू नो। अब यहां पर बच्चे आके रुक जाते हैं, सर इसको कैसे हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहां पे आके बच्चे रुक जाते हैं, ये dv है। मेरे बच्चे आप ध्यान से देखो यार इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपने 7.2 पढ़ रखी है, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। क्या सीखते हो आप उसमें आप सीखते हो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यार वही क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, ये जो डिवाइड वाला पार्ट दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर दिख रहा है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव ही बैठा हुआ है। प्लस माइनस का अगर हल्का सा चेंज है वो हम देख लेंगे, बाकी ये उसका डेरिवेटिव ही है। तो यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहां पर देखें ये सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूं, ये जो डिनोमिनेटर है v cos v, इसको मैं t डाल रहा हूं। ऐसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, log ऑफ दिस आ जाएगा, माइनस का एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिलहाल मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। v cos v को हमने t डाला, इसका करना है आपने डिफरेंशिएशन। देखो v cos v प्रोडक्ट रूल लगेगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू v फर्स्ट डेरिवेटिव cos, सर माइनस साइन v, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड कौन cos v, और डेरिवेटिव v का वो तो 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे, इट इज cos v, एंड हेयर dt बाय dv। अब यहां से आप देखो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट बना क्या यहां पर, तो माइनस का आ रहा है प्रॉब्लम। यहां इन दोनों में से माइनस ले लो कॉमन, यहां लिखता हूं, इन दोनों में से ले लो माइनस कॉमन, तो आपके पास बचेगा यहां पर v साइन v, और ये हो जाएगा माइनस कॉस v, ठीक है, माइनस कॉस v। और जो आपने माइनस कॉमन लिया था वो dt की तरफ ले जाओ और dv इधर रखो, माइनस dt। ध्यान से देखो, ठीक है, इसको डाला t, इसका जो डेरिवेटिव ये आया, ऊपर माइनस का चेंज है तो माइनस इन दोनों में लिया कॉमन, पूरा देखो न्यूमिनेटर पार्ट बन गया, v साइन v माइनस कॉस v विद dv, ये पूरा आपका चला गया माइनस dt बन गया। तो भाई हो गया ना ये मस्त इंटीग्रेशन। तो ये बन गया आपके पास 1/t माइनस dt, ये माइनस हम बाहर ले जाएंगे, पीछे बचा 1/t जो कि log t होता है। चलो अभी कर लेंगे इसको, और दूसरी तरफ है हमारा 1/x dx। तो यहां पे जो आप रुक जाते हो जब प्रॉब्लम आती है, तो देखो कितने सिंपल वे में ये क्वेश्चन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रही है। अब दोनों ये log में जा रहे हैं, फिर प्लस c जो होगा वो c को भी log में लेना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आसानी से आपकी हो जाएगी। तो देखिए वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, 1/t का आ गया log t, ठीक है, बाहर माइनस रखना, माइनस है उसके साथ, वहां पर आ गया 2 टाइम log x, और जो c है दैट यू हैव टू राइट डाउन log c। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा था बहुत भयंकर टाइप, बहुत खतरनाक, देखो सिंपल वे में हो गया, कितना सिंपल इंटीग्रेशन है इसका। अब थोड़ी सी रिप्लेसिंग करना, एक तो यहाँ पे t डाल दीजिए, जो t था हमारा दैट इज v cos v, तो यहाँ पे लिखना आपको v cos v, ठीक है। दूसरा इसको लिख लो log x स्क्वायर, है ना, log की प्रॉपर्टी m log n, तो ये पावर ऊपर चल जाती है, log की प्रॉपर्टी, इट इज log x स्क्वायर प्लस log c। नाउ इट इज log m प्लस log n, log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी से फिर ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो माइनस log v cos v
इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू सी। इस माइनस को हटाना पड़ेगा, फिर दोनों तरफ हम कंपेयर कर सकते हैं, लॉग चला जाएगा। इस माइनस को उठा के इसकी पावर बना दो, ये कुल मिलाकर ऐसे हो जाएगा 1/v cos v। क्योंकि आप ये माइनस इसकी पावर में ले जाएंगे ना, इसकी पावर बनेगी -1, तो ये 1 लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखा करो ये। चलिए अब हटा दीजिए दोनों तरफ लॉग, इट इज 1/v cos v एक्स स्क्वायर सी। अब क्या करना है, अब आपने v को रिप्लेस करना है। अब v कौन था, देखो y था हमारा v/x, तो v कौन था, v है हमारा y/x, तो v की जगह बस y/x लिख दो, यहां छोड़ के मत आना। तो अगर v की जगह मेरे को y/x लिखना है तो वहां 1/v है ना, 1 चलो मैं पूरा ही डिटेल में बताता हूँ। देखो इस v की जगह मैं लिखा y/x cos, इस y की जगह मैं लिखा v की जगह लिखा y/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब ये जो y/x है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x/y। ठीक है, ये बन गया x/y और इंटू देखो ये 1/cos, इसको बोले जो sec बन जाएगा, sec है ना, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, दैट्स ऑल। बस यहां छोड़ सकते हैं, ये एक x हमारा कैंसिल हो रहा है, इसको आप कैंसिल कर दो, sec y/x होल अपॉन y इज इक्वल टू x इंटू सी। ठीक है, एक x कैंसिल हो गया एंड दैट्स ऑल। sec y/x, इस y को भी इधर ले जाओ, इट इज xy इंटू सी। लो भाई, कहानी खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट, बहुत भयंकर टाइप, सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया इतना बड़ा, सर हमसे सॉल्व नहीं होगा। एक बार प्रैक्टिस करके तो देखो यार, एक बार उसको ट्राई करके तो देखो, मैंने कितने सिंपल वे में आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट। इसमें कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी हमको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, ध्यान से देखना। कई बार सी का वैल्यू निकालने में बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, तो देखना कैसे वैल्यू निकलेगी। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, हम करेंगे अभी इसका जो आपको थोड़ा सा ना देखने में टफ लगे, डिफ़िकल्ट, वही वाला करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 14। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी बच्चे सोचते हैं सर ये कोसेक वगैरह आ रहा है, सर टफ लग रहा है थोड़ा, देखते जाओ। dy/dx माइनस y/x प्लस कोसेक y/x। ठीक है, ये क्वेश्चन है इक्वल टू 0। दिस योर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो y0 और x हमें 1 दिया हुआ। ठीक है, c का वैल्यू निकालना है और वापस उसी सोल्यूशन में डाल देना। ठीक है, जनरल सोल्यूशन में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, dy/dx को निकालो, y/x की फॉर्म में आएगा ये। तो dy/dx, इन दोनों टर्म को उठा के उधर ले जाओ, प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सेम लगेगी, पुट y इक्वल टू vx, डिफरेंशिएशन किया आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ये दोनों चेंजेस इस क्वेश्चन के अंदर कीजिए। dy/dx की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी। ठीक, इज इक्वल टू y/x, तो यहीं से y/x निकल रहा है, इट इज v माइनस कोसेक y/x इधर v। और कितना सिंपल चाहिए, ये v कैंसिल हो गया। बताइए, देखने में जो आपको क्वेश्चन डरा रहा है वो एक्चुअल में कितना सिंपल है। ठीक, यहाँ पे सेपरेट द वेरिएबल, dv के नीचे आ जाएगा आपका कोसेक v माइनस यहाँ dx, यहाँ पर x। कोसेक को ऊपर ले जाओ, साइन बनाओ इसको, तो इंटीग्रेशन के अंदर रख रहा हूँ, इट इज़ साइन v dv, और यहाँ पर आपका आ गया इंटीग्रेशन में माइनस बाहर 1/x dx। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, सर इट इज़ माइनस कॉस v, और इसका आ गया log x प्लस c। मेरे बच्चे v को रिप्लेस कर लो, तभी एक्स वाई का वैल्यू डालना, ये पहले v को रिप्लेस कर लो। व्हाट इज़ v, सर y/x। ठीक है, log x प्लस c। यहाँ तक क्या है, जर्नल सोल्यूशन। यहाँ तक क्या है, जर्नल सोल्यूशन। आपको पूछा गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो आपको ये c का वैल्यू फाइंड करके इसी में वापस पुट करना है, और c को फाइंड करने के लिए कंडीशंस हमें गिवन है, एक्स वाई का वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पर आप y को 0 और x को 1 डालेंगे तो अपने आप आराम से हो जाएगा। तो व्हाट इज़ y, 0 x 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू log 1 प्लस c।
log 1 क्या होता है 0, नेचुरल log 1 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है सर जी 1, तो यहाँ बचा -1, तो c इज -1, ये c उठा के वापस इस जनरल सोल्यूशन में डालना। तो मेरे बच्चे आपका लास्ट फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर -cos y/x, ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस c को ना -1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ऐसा करें 1 को इधर ले आओ, तो ऐसा आ जाएगा 1 प्लस का हो गया cos y/x इज इक्वल टू log x। मेरे बच्चे दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए ना एक्सरसाइज 9.5 के, अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस, तो एक्सरसाइज 9.5 का हर एक क्वेश्चन बड़े आराम से आपसे हो जाएगा, इवन के एग्जाम्पल्स भी बड़े मजे से कर लोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर करना, ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं आपको बस इंपॉर्टेंट वाले वो ही करो, हैं, सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो जहां भी प्रॉब्लम आए उसी टाइम पे मैसेज डाल दो, मैं उसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, उस क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बन जाएगा जहां भी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2xy प्लस वाई स्केयर -2x² dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, y2 है और x हमारा 1, ठीक है, 2xy प्लस वाई स्केयर, 2xy प्लस वाई स्केयर -2x² dy/dx। तो देखिए यहाँ पे इधर ये पूरा उधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस का हो गया, ठीक है, और इसको इधर ही रखो। हेयर फाइंड dy/dx, क्या आएगा dy/dx, 2xy प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाई 2x²। इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जाम में पूछा है कि इसको चेक करो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेरे बच्चे जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको करवाया है उसमें जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है वहाँ डिटेल में मैंने बता रखा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे चेक करते हो वो होमोजीनियस है या नहीं। तो वो वाले मतलब उस लेक्चर को जरूर देखना, तभी समझ में आएगा इसको कैसे चेक करना है होमोजीनियस। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि चेक दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, तो वो चेक करने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। सॉल्व करने का प्रोसेस तो बता दिए, बहुत सिंपल है, आप y की जगह vx डाल रहे हैं और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप सेम स्टोरी, पुट y इज इक्वल टू vx, यहाँ पर एलसीएम भी आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, तो एक y/x की फॉर्म बन जाएगी। तो फिलहाल हम ये सब्स्टिट्यूशन लगा रहे, वैसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ये दो चेंजेस आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आ गया इसकी जगह इज इक्वल टू 2 हेयर x, y की जगह सर vx प्लस y की जगह vx डिवाइड में 2x²। देखो x इंटू x² हेयर x² कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमेशा x करता ही है, पूरा v में बचेगा, ये वाला v इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो बस सेपरेट वेरिएबल चलना है अभी आगे। तो x dv/dx इट इज 2v, ठीक है, x कॉमन होकर कैंसिल हो चुका है, प्लस v² डिवाइड में क्या है 2, इसको मत भूल जाइएगा, खाली x² कटा, ये डिवाइड में हमारा 2 चल रहा है, और उधर से मैंने लाया v, वो इधर कर दिया ट्रांसफर। इसका हमेशा यहाँ एलसीएम हम लेते हैं हर एक क्वेश्चन में, जो भी ऐसे रैशनल नंबर की फॉर्म में बनता है। 2v प्लस v², इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2v, ये तो बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया, 2v तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बच रहा है x dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ आ गया आपका v²/2, ठीक है, v²/2 सेपरेट वेरिएबल, dv इसके नीचे आ गया v², 1/2 इधर ही रखो, dx ऊपर, यहाँ पे x। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/v², इसको लगना है फॉर्मूला x की पावर n का, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा v की पावर -2, फिर उसको लगाना x की पावर n, x की पावर n+1/n+1 वो वाला फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना आप भी अभी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा -2 + 1 यानी -1/v, ये इंटीग्रेशन आएगी पूरी इसकी, ठीक है, -1/v इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/v² की,
और यहाँ पर इसका log x एंड देन प्लस सी। v को रिप्लेस करो, v यहाँ से निकलता है, दैट यू नो व्हाट इज v, इट इज़ y अपॉन x। तो आपने इस v की जगह y अपॉन x लिखना है, ऊपर जाएगा x अपॉन y, यानी 1 अपॉन जो y होगा वो x अपॉन y होगा, तो इट इज़ x अपॉन y। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया, इट इज़ 1/2 log x। यहाँ तक देखें तो क्या है, जनरल सोल्यूशन, बट हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा हुआ है, हमें c का वैल्यू निकालना है, c के लिए ये नंबर। तो अब यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं y2 और x1, डालिए y2 और x1, x को 1 डाला, y को 2 डाला, इज इक्वल टू 1/2 log x। x1 है तो log 1 आपका 0 होता है, c का वैल्यू आपका आया -1/2। ये जो c का वैल्यू आया वापस यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो -x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 log x and c is -1/2। Here you can leave this question। तो दिस इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मेरे से प्रॉमिस करो एक्सरसाइज 9.5 की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करोगे। टर्म 2 में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, क्योंकि फॉर्मेशन डिलीट हो चुका है, तो पीछे होमोजीनियस, सेपरेट और एक हमारा बच रहा है लीनियर। तो भाई तीन एक्सरसाइज में से, 3 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन तो आने ही है। अब होमोजीनियस जो सेपरेट का आ सकता है, हो सकता है सेपरेट का ना आए, सिर्फ होमोजीनियस का और साथ में लीनियर का आ जाए, क्योंकि होमोजीनियस में वो सेपरेट वेरिएबल तो चेक कर ही लेगा आपका मेथड। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को एकदम परफेक्ट करना, टर्म 2 में क्वेश्चन बैठेगा इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।